नमस्कार। आज के इस सत्र में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम इस विषय पे बात करने वाले हैं कि भारत में फल फूल रहे उद्योग ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। आज हम इसमें इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि वास्तव में शिक्षा का जो मूल सिद्धांत है, वास्तव में शिक्षा का जो मूल भाव है, उसको पूरा कौन कर पा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन पौराणिक पद्धति एजुकेशन। यानी टोटली आज जो है हम ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में, कंपेरेबल नॉलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आखिर वास्तव में हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंसी है, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, उसका क्या क्या आधार है, और हमारा ऑफलाइन एजुकेशन का क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या आधार है, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लॉसेस है, इन सारी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। तो आज हम अगर छोटे पैमाने पे अगर देखा जाए इस बात को, तो लगभग 2016 के बाद लगभग बड़े पैमाने से ये हमारे डिजिटलाइजेशन के रूप में देखने के लिए मिल रहा है हमारे इंडिया में। और एक प्रकार से अगर डिजिटल क्रांति की बात की जाए तो बहुत ही बेहतर एक हर एक बच्चों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक अच्छा कार्य है कि जिस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए वो पैदल कोसों दूर या किसी वाहन से कोसों दूर जाना पड़ता था, समय के साथ भौतिक रूप से वहाँ अवेलेबल रहना पड़ता था, तभी उस चीज़ को, उस क्लास को या उस चीज़ बुक को अध्ययन कर पाते थे। लेकिन अभी जो है हम घर बैठे यहाँ से दिल्ली दूर, यहाँ से पटना दूर की बातों को सुन पाते, समझ पाते हैं। लेकिन क्या डिजिटल क्रांति का मतलब सिर्फ यही है क्या? ऐसा तो नहीं, कुछ और कुछ कर रहे हैं। तो आइए इन सारे चीज़ पर बात करते हैं, देखते सुनते हैं। सबसे पहली बात तो हम अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, चाहे हम क्यों पढ़ते हैं। हम देखते हैं जो भी छोटे से छोटे बच्चे हुए, अगर उनका उम्र 4 साल या 5 साल हुआ तो घर के हर सदस्य बोलते हैं कि इनका पढ़ाई चालू हो जाए, पढ़ाई का शुरुआत हो जाए, इनका शिक्षा दीक्षा का शुरुआत हो जाए। आखिर क्यों? पहले हम ये समझते हैं कि हमारे इंसानी ज़िंदगी में शिक्षा का क्या महत्व है, ज्ञान का क्या महत्व है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे उस शिक्षा, उस ज्ञान को फुलफिल पूरा कौन कर रहा है, आपका ऑफलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन। वास्तव में उपलब्धता का ही मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है। मुख्य मतलब ये होता है कि हम उसको कितना समझ रहे हैं, कितना आत्मसात कर रहे हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि वास्तव में शिक्षा का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंसी, महत्व है क्या। हम किसी चीज़ को, हम किसी ज्ञान को, हम किसी शिक्षा को इसलिए ग्रहण करते हैं, या हमारा समाज, हमारे परिवार किसी चीज़ को, किसी बात को लेकर के हमें इसलिए इंगित करता है, इसलिए सजेस्ट करता है, ताकि हम अगर किसी विषयों के संबंधित हमारे पास विद्या रहेगा, किसी विषयों के संबंधित अगर हमारे पास शिक्षा है, ज्ञान है, तो उस चीज़ को हम बेहतर समझ सकते हैं, अपने लाइफ में अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें संस्कृत पढ़ाया जाता है ताकि संस्कार की बातों को समझ सके, संस्कृति की बातों को समझ सके, पौराणिक जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है उसको समझ सके। हमें इतिहास पढ़ाया जाता है ताकि जो पुराने विघट विशेष घटनाएं हैं, जो बड़े पैमाने पर सामाजिक रूप से हुई, या धार्मिक रूप से हुई, या राजनीतिक रूप से हुई, या आर्थिक रूप से हुई, उन सारे बातों को, उन सारे घटनाओं को उनकी विभिन्न मापदंडों के आधार पे, उनके विभिन्न आयामों के आधार पे उस चीज़ को हम एनालाइज कर सके, उस चीज़ को हम समझ सके, ताकि हमारे वर्तमान जीवन में, हमारे प्रेजेंट जीवन में, प्रेजेंट लाइफ में भी अगर उस चीज़ से रिलेटेड बातें अगर हो रही है, कोई घटनाएं घटित हो रही है, या कोई अगर बड़े पैमाने पर अगर आपदाएं आ रही है, तो जो पुरानी जो बातें मैंने पढ़ रखी है, पुरानी बातें जो आपने पढ़ रखी या हम सब ने पढ़ रखे हैं, तो उस चीज़ के डेटा के आधार पे हम आगे प्रेजेंट को एनालाइज करते हैं और आगे भी भावी पीढ़ी के लिए भी कुछ एक रास्ता, एक सुधार करते हैं, रास्ता एक बनाते हैं। तो यही एक मापदंड है, यही एक आधार है जिस कारण से हम पढ़ते हैं। भूगोल का स्टडी करते हैं, मैथमेटिक्स का स्टडी करते हैं, सबका, सभी भाषा का एक अपना अपना इसी तरह का एक इमेज है, सभी भाषा का, सभी विषयों का एक अपना इसी तरह इम्पोर्टेंसी है लाइफ विभिन्न क्षेत्रों में, लाइफ के विभिन्न एक मापदंडों, विभिन्न रास्तों में।
तो इस तरह हम पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं इसलिए ताकि हम अपने बीते हुए प्रेजेंट या डेटा के माध्यम से प्रेजेंट को इम्प्लीमेंट कर सके, प्रेजेंट को अच्छा से डील कर सके, सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें और अपने जीवन में आने वाले जो भी समस्या है उनको हम डील कर सकें और आगे जनरेशन के लिए भी एक अच्छा रास्ता प्रदान कर सके ताकि वो भी अपने लाइफ को अच्छे से डील कर सके, आगे बढ़ सके। लेकिन आज जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, आज इसी दोनों को हम इस पे कंपेरेबल रूप से डिस्कशन करेंगे। वास्तव में ये दोनों में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, वास्तव में शिक्षा का जो मूल सिद्धांत है उसको पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हम शिक्षा जो प्राप्त करते हैं, जिससे हम एनालाइज करते हैं, ये एनालाइज करने का मतलब क्या है? हमारे अंदर तार्किक बुद्धि आता है, हमारे अंदर बौद्धिक संपदाएं आती है, जिससे हम किसी चीज़ के बारे में निर्णय ले पाते हैं, किसी चीज़ का डिसीजन ले पाते हैं, जजमेंट ले पाते हैं, जजमेंट कर पाते हैं, निर्णय कर पाते हैं। लेकिन आज का जो एजुकेशन है, आज का जो ऑनलाइन शिक्षा है, एक शिक्षक और उसको सुनने वाले 5000 स्टूडेंट्स, क्या वास्तव में दोनों के बीच अच्छा से डिस्कशन हो पाएगा क्या? ये तो सिंपल एक हुआ कि एक सर्वर हो गया और आगे जो है बहुत सारे आउटपुट हो गए, लेकिन वास्तव में दोनों के अंदर कोई भी आपसी कम्युनिकेशन तो है ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारे इंडिया में या अन्य देशों में एक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक निश्चित रूल बना हुआ है, 1/30, 1/40। एक शिक्षक हो तो उसके अनुपात में 30 या 40 विद्यार्थी होंगे, ताकि अच्छा से दोनों के बीच में जो है डिस्कशन हो सके, चर्चा हो सके, डाउट सेशंस हो सके। लेकिन आज डाउट सेशन के नाम पे सिर्फ कोर्स बेचा जाता है। तो आज इन्हीं सारे पे हम मुश्किल से 5 या 10 टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिससे ये चीज़ क्लियर हो पाएगा अच्छी तरीके से कि हमें बच्चों को, अपने बच्चे को या खुद के लिए ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए या आपके बच्चों के लिए, अपने लिए फ़ायदेमंद है या ऑफलाइन एजुकेशन। क्योंकि जिस एजुकेशन शिक्षा का मतलब उसको फुलफिल करना ही नहीं हुआ, तो फिर वो शिक्षा का मतलब क्या है? सिर्फ सुनना, ये टीवी तो नहीं देख रहे हैं, कुछ और चीज़, शिक्षा का मतलब कुछ और चीज़ होता है। तो आइए क्रमवार तरीके से हम इस सारे बातों को समझना की शुरुआत करते हैं। पहली बात किया जाए तो पहली बात तो ये है कि वायरल होने की चाह। यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उन सारे पर जो 80 से 90% टीचर हैं। किसी भी को मैं 100 में 100 को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उसमें, लेकिन 80 से 90% ऐसे हैं जो इसी मोनोपोली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मुश्किल से 5 या 10% शिक्षक ही हैं जो वास्तव में शिक्षा के मूल बातों को समझ करके उसी पर अडिग हैं, उस पर विचलित नहीं हो रहे हैं। लेकिन 80 से 90% शिक्षक ऐसे हैं जो इसी में अपने आप को कन्वर्ट कर दिए हैं। इसमें यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, सोशल मीडिया वेबसाइट का जो एल्गोरिथम है, जो अन्य ऐप्स का जो एल्गोरिथम है, उसके हिसाब से ही ढल गए हैं। बस किस लिए? बस इसलिए कि ताकि उनका जो है बिजनेस चलता है, इसलिए ताकि उनका जो है वास्तव में जॉब टिका रहे उस स्पेसिफिक कंपनी में, एडटेक कंपनी में। ये जो सोशल मीडिया है, ये जो यूट्यूब या अन्य कोई भी वेबसाइट है, ये वास्तव में वर्क कैसे करता है? इस वेबसाइट को ये नहीं पता कि वास्तव में रियल ज्ञान क्या है, वास्तव में कोई व्यक्ति बता रहा है ये स्टूडेंट्स के लिए कितना लाभदायक है। वो ये देखता है कि इस वीडियो में ये फाइल्स में कितने हुक हैं, कितने जो है ऐसा चीज़ है, ऐसा पॉइंट्स है, ऐसा चित्र है जिससे ऑडियंस जैसे व्यक्ति उस पर रुक सकता है, ताकि एड्स चल सके, ताकि वीडियो पर एड्स चल सके, और ये इसी कॉन्सेप्ट पे आगे चलता है। तो शिक्षक को भी वास्तव में जो इस चीज़ में अपने आप को परिणत कर लिए हैं, वायरल होने की चाह वाली ग्रुप में अपने आप को परिणत कर लिए हैं, वो अपने ज्ञान से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं। ज्ञान वाली बात अपने अपने पास जाए, इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं कि हमें ये चीज़ करना है। तो इसके लिए वो अपने वीडियो में, अपने क्लासेस में वो रियल जो आलोचनात्मक ज्ञान है, रियल जो तार्किक, जो लॉजिकल जो नॉलेज है, उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव ये लोगों के अंदर नीरस पैदा करता है, लोगों के अंदर उबाऊपन पैदा करता है। लेकिन वही कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ मसालादार बातें हैं, कुछ ऐसा कुछ भी द्विअर्थी बातें, डबल मीनिंग बातें बोलते हैं, ताकि ये सब चीज़ से, क्योंकि
प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट मिलता है, उसमें ज़्यादा ऑडियंस बिल्ड होता है टेम्प्रोरी, जिससे कि वो एड्स कारण से वो बेनिफिट आगे हो पाता है, बेनिफिट इसमें रेवेन्यू बनता है। तो इस लॉजिक के कारण से शिक्षक अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो वास्तव में ऑनलाइन एजुकेशन में ये भी एक नेगेटिव पॉइंट से है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। ऑफलाइन का बात ऑफलाइन में है क्या, उतना कुछ हो ही नहीं सकता है। रियल में जितना ऑनलाइन में जितना हो जाता है, वास्तव में ऑफलाइन में रियल में कुछ हो ही नहीं सकता है उतना, जितना कि ऑनलाइन में देखने के लिए मिलता है। और ऑफलाइन एजुकेशन में परिवार का दबाव होता है, पेरेंट्स का दबाव होता है कि पढ़ने के लिए जा रहा है कि नहीं, क्लास कर रहा है कि नहीं, होमवर्क पूरा कर रहा है कि नहीं। लेकिन ऑनलाइन में स्टूडेंट का अपना ओपिनियन होता है। ऑनलाइन एजुकेशन में चूज करने के लिए स्टूडेंट का अपना ओपिनियन होता है कि हमारे लिए कौन टीचर बेस्ट है, कौन सा क्या नहीं है। लेकिन उसमें कितने % क्लास ले पाते हैं वास्तव में पेमेंट करने के बाद, या कितने % जो वास्तव में होमवर्क पूरा कर पाते हैं, ये तो हर सारे बच्चे सब जानते हैं कि रियल में इसका रिलेटिव क्या है। आभासी क्लासेस और ये रियल वास्तविक क्लासेस दोनों में अंतर होता है, जिसका नाम ही है आभासी। वो रियल तो हो ही नहीं सकता है, और जो रियल है वो तो रियल ही है, वो उसका बराबर हो नहीं सकता है। गुलाब फूल है, जो वास्तव में प्राकृतिक नेचुरल गुलाब फूल है, उसका सुगंध अलग है। हाँ, ये है कि वो 24 घंटे में मुरझा सकता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो मुरझाएगा नहीं। लेकिन वास्तव में जो उसका जो प्राकृतिक जो गुण है, वो गुण इसमें नहीं मिलेगा। वही बात है नेचुरल क्लासेस। नेचुरल जो क्लासेस हो रही है वहाँ अगर आप नहीं सुने देखे तो वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसको हम अभी नहीं तो बाद में भी देख सकते हैं। ये भी एक तरह से विद्यार्थियों के अंदर जो है एक लेजीनेस पैदा करता है, अभी नहीं तो कभी सही, और उसमें ऑफलाइन में नहीं, अभी तो अभी ही। तो इस तरह दोनों में ये एक अंतर है, इस ढंग से है। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए, क्लासेस की बात दूर जाए, सिद्धांत थ्योरी की बात दूर जाए, हमेशा इस चीज़ की चाह लगी रहती है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा शॉर्ट क्लिप बन जाए, कहीं ना कहीं एक शॉर्ट क्लिप बन जाए, एक वायरल क्लिप बन जाए, ताकि ऑडियंस बिल्ड हो जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, रेवेन्यू बढ़ जाए। लेकिन उसके पीछे इस चीज़ पर नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि रियल में जो है ऐसा चीज़ बताया जाए जो रियल में विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का एक लॉजिकल ज्ञान खोल सके, उनके अंदर जो है लॉजिकल एक कॉन्सेप्ट पैदा हो सके, बौद्धिक विकास हो सके। ये सब बात नहीं, और ऑफलाइन में ये सब चीज़ करना पड़ता है। तो ऑफलाइन से लोग नीरस हो जाते हैं, ऑफलाइन से दूर भागते हैं, लेकिन वही ऑनलाइन के पीछे जाते हैं। तो यही सारी चीज़ कुछ है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो जो टीचर जिस किसी भी कंपनी में कहीं जॉब करते हैं टीचिंग का, उनके ऊपर पेमेंट इसलिए किया जाता है और इसी आधार पे कि आपके वीडियो में व्यू कितने आए, आपके वीडियो में कमेंट कितने आए। उनको इससे मतलब नहीं है कि रियल में कौन चीज़ सही चीज़ बता रहा है, उनको इस चीज़ से मतलब है कि रेवेन्यू कितना बन रहा है, व्यू कितने आ रहा है। तो इस व्यवस्था में 80 से 90% इस बात से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि वो जाए अपनी जगह। यह तो पेट भरने के लिए भी कुछ करना पड़ रहा है, तो वो ज्ञान अपनी जगह जाए। जिसको जो प्राप्त होगा करना होगा, ज्ञान वो प्राप्त करेगा ही, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। तो ज़्यादा माथापच्ची क्यों करना, जो चीज़ रूल है वो कर रहे हैं, बात खत्म। तो इसलिए वो भी अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं, बस किसी तरह व्यू ज़्यादा आए, कमेंट ज़्यादा आए, ट्रेंड हो, वायरल हो, इसके लिए वो जो है खुद ऊपर से दबाव है ना ऐसा। अगर जो कंपनी उनको ऐसा बोल दी कि व्यू से कोई मतलब नहीं है, ये सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है, अपना रियल ज्ञान दो जिससे बच्चों के अंदर बौद्धिक विकास हो सके, बच्चों जो है खुले स्वतंत्र विचार का हो सके, खुले रूप से अपने बारे में, देश दुनिया के बारे में, हर चीज़ बारे में, हर एक विषय पर अच्छा समझ सके, सोच सके। लेकिन नहीं है, उनके ऊपर से सजेशन दिया गया है इस ऐसा ही कि आपका वीडियो में व्यू आना चाहिए, आपके वीडियोज़ में कमेंट ज़्यादा आना चाहिए, लाइक्स ज़्यादा होना चाहिए। तो वास्तव में उसके लिए वैसा हुक वाली बातें भी ऐसा बोलनी पड़ती है, ऐसा वायरल क्लिप्स, ऐसा टॉपिक्स डबल मीनिंग वाली करना ही पड़ती व्यवस्था है, क्योंकि उनका जॉब खतरे में चला जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं। एक बच्चा जो वास्तव में अपने एजुकेशन को ऑफलाइन विधि से पा रहा है, और एक बच्चा स्टूडेंट जो अपने एजुकेशन को ऑनलाइन विधि से पा रहा है, इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट ये होता है कि जो बच्चे जो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उसका सामाजिकीकरण नहीं हो पाता है, सोशलाइजेशन नहीं हो पाता है। और जो बच्चे रियल में ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके अंदर वास्तव में एक
मेंटल जो है सामाजिकीकरण होता है, जिससे कि वो समाज में लोगों से कैसे बात करते हैं, व्यवहार कैसे किया जाता है, व्यवहारिक नॉलेज कैसे क्या है नहीं है, इन सारे चीज़ को वो समझ पाते हैं, उसको डील कर पाते हैं, अच्छे से लोगों से कैसे बात कर सके नहीं कर सके, ये सारा चीज़। आज देखते हैं लोग बच्चे कोटे में पढ़ते हैं, लेकिन पता चलता है, न्यूज़ आता है कि वो फांसी लगा के मर गए। कैसे? कोटे में पढ़ने गए हैं, ब्रिलियंट होंगे, सही बात है, और लेकिन उन कैसा? क्योंकि वो उनको रियल लाइफ से उसको तालमेल नहीं हो रहा है, सिर्फ बस बुक 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 किताब पढ़ रहे हैं, परीक्षा पास करें, परीक्षा पढ़, उसके बाहर भी दुनिया कुछ है, उसको वैसा कुछ उसको ब्रेन वॉश रहता है, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है। इसलिए किताब के बाहर भी बहुत दुनिया है, लेकिन किताब के अंदर ही अगर उसको हम पकड़ कर बैठे हैं, शिक्षक भी ऐसा ही है, तो फिर बच्चों का खुला विचार नहीं हो पाता है, बच्चा खुली रूप से सामाजिकीकरण की ओर नहीं अभ्यस्त होता पाता है, जिस कारण समाज को महसूस नहीं कर पाता है, समाज को डील नहीं कर पाता है, समाज समस्या को फेस नहीं कर पाता है, जिस कारण से आए दिन हमें आत्महत्या या अन्य ढंग की बातें देखने के लिए मिलती है, विद्यार्थियों को हॉस्टल से, छात्रों के छात्रावास से। ऐसा क्यों? सो विद्यार्थी इतना पढ़ाई में अव्वल है, तो इसलिए सिर्फ पढ़ाई में अव्वल होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम परीक्षा में नंबर प्राप्त कर लें, परीक्षा में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लें, नहीं, उस चीज़ का वो नहीं है। एक जो कैरेक्टरलेस बच्चा है, जो गलत बच्चा है, जो निगेटिव थॉट वाला बच्चा है, वो भी याद करके अच्छा नंबर ला सकता है, इसीलिए उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। आप देखें, जनरली कहा जाता है यूपीएससी सबसे टफ एग्जाम है, राइट, लेकिन क्या जो आईएएस होते हैं, क्या वो घूस नहीं करते हैं? क्या भ्रष्टाचारी नहीं करते हैं? करते हैं। तो इसलिए शिक्षा का जो रियल मीनिंग है वो अलग है, लेकिन यहाँ नंबर से सिर्फ पास होकर के किसी की नौकरी प्राप्त करना ये अलग है, लेकिन इसका भी महत्व है, ये भी सभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये इस चीज़ का मापदंड नहीं है। अगर आईएएस बन जाए तो ये इस चीज़ का मापदंड नहीं है कि हम ईमानदार होंगे ही, वो एक नैतिक जो है शिक्षा है, वो एक अलग ज्ञान की बातें हैं, वो आप हमारे और आपके अलग चीज़ है। लेकिन सिर्फ किताबों को याद करके अगर हम आगे कर रहे हैं तो ये एक अलग चीज़ है, तो यही अलग ढंग की है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो वास्तव में ये हमारा एक आभासी है, रियलिस्टिक नहीं है। और ऑफलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ये ऑफलाइन ही रियल मायने में हमारे उन सारे चीज़ों को फुलफिल करता है जो वास्तव में शिक्षा का मूल थी, या वास्तव में शिक्षा का जो मूल थीम वास्तव में ये होता है कि हम अपने अंदर कैसे आलोचनात्मक डेवलपमेंट लॉजिक को विकास कर सकें, कैसे हम अपने अंदर जो है बौद्धिक संपदा का विकास कर सकें, जिससे हम आगे आने वाले समय में या अभी के समय में अपने प्रेजेंट जो भी माहौल है, जो प्रेजेंट जो भी समस्या है, उसको अच्छा से मैनेज कर सकें, अच्छा से डील कर सकें, देश दुनिया के हर एक स्थिति को समझ सकें। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य ये है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में हम घर बैठे सब चीज़ प्राप्त करते हैं, लेकिन वो प्राप्त करने के क्या मतलब है? हमें अगर भूख लगा है और अगर एक रोटी ही ऑफलाइन मिल गया तो वही कुछ आराम देगा ना हमारे पेट को। और अगर ऑनलाइन में अगर 10 रोटी का फोटो आ गया मेरे पास तो उससे क्या हो सकता है? उससे कुछ भी नहीं होगा। वही बात है, जो एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी शिक्षक की दी हुई लेक्चर को सिर्फ सुन ले, ऐसा नहीं है, बल्कि एजुकेशन शिक्षा का मतलब ये है कि उनकी जो लेक्चर्स हैं, कि हमारा जो डाउट्स हैं, फिर दोनों के बीच जो डिस्कशन, जो चर्चाएं हैं, जो डाउट सेशन, ये रियल में इससे बच्चे के अंदर जो है जो तुलनात्मक जो डिस्कशन होता है, इससे बच्चे के अंदर जो वास्तव में जो है नॉलेज रियल मायने में जो है लॉजिक का उद्भव होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन ये ऑनलाइन देखने के लिए नहीं मिल पाता है। ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए लाभदायी है जो जनरली अपने जो भी औपचारिक शिक्षा है उसको पूरा कर लिए हैं, ऊपरी क्लास में कुछ स्पेसिफिक कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए के तैयारी करते हैं कोई चीज़, तो उनके लिए वो चीज़ है। लेकिन जनरली जो है जो औपचारिक जो शिक्षा है 10+2 10 तक, तो इसमें जो है 100% ऑफलाइन ही चाहिए, तभी बच्चों का स्वाभाविक विकास होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। इस तरह आज सेशन में इतना ही बात किए, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं कभी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।